हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग डेली डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वन क्वेश्चन अ डे हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी थी जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखते हैं, फिर किस तरह से उसका आंसर लिखना है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सेशन नंबर 11 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन ग्रोथ इज द ओनली सस्टेनेबल पाथ फॉर इंडियाज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Critically examine the statement in the context of India's net zero target by 2070 and recent government initiatives। तो यहाँ पे हम ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। बोला गया है कि ये हमारा अकेला सस्टेनेबल पाथ ऐसा है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, अब इंडिया का तो नेट जीरो टारगेट है 2070 का और रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। उन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेटमेंट को हमें एनालाइज करना है। क्वेश्चन तो काफी अच्छा है। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज सिलेबस से भी रिलेटेड है और हमारे करंट अफेयर्स के इवेंट से भी रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे कि ग्रीन ग्रोथ क्या होता है और फिर उसको इंडिया के नेट जीरो 2070 के कमिटमेंट के साथ रिलेट करेंगे। फिर हम लोग जो इकोनॉमिक सर्वे में या इस तरह का कोई भी रिपोर्ट का जो भी की डेटा आया हुआ है हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद ग्रीन ग्रोथ की इंपॉर्टेंस बताएंगे। बताएंगे कि ग्रीन ग्रोथ एसेंशियल क्यों है, जैसे कि क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के इश्यूज हैं, रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी चाहिए होती है, जिसकी वजह से ग्रीन ग्रोथ हमारे लिए जरूरी हो जाती है। फिर इसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, जैसे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, हम लोगों ने अभी पीछे भी किसी दिन बात करी थी इसकी। आगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी इसके लिए बात करेंगे। नेशनल सोलर मिशन, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और बजट एलोकेशन। तो ये गवर्नमेंट के अलग अलग इनिशिएटिव्स है। प्राइमरली इसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, नेशनल सोलर मिशन है और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है। उसके लिए कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है वो चीज़ है। बट इस सब के साथ में इसके इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस, सबसे बड़ा चैलेंजेस कॉस्ट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। देन टेक्नोलॉजी गैप्स, कोल पे जो हमारी डिपेंडेंस है, और जॉब लॉसेज जो है ट्रेडिशनल सेक्टर में, और फाइनेंसिंग इश्यूज। कॉस्ट तो है बट कॉस्ट को फाइनेंस कराना भी तो एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है। तो ये हमारे चैलेंजेस है। फिर जब चैलेंजेस हमें पता है तो हम लोग वे फॉरवर्ड में जाएंगे ना, कि हम लोग इसमें फाइनेंस की बात करेंगे कि ब्लेंडेड फाइनेंस आए, पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से भी इसके अंदर पैसा आए। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए ग्रीन जॉब्स के लिए, ताकि जो जॉब लॉसेस हैं वो हमारी कवर हो पाए। ग्रीन टैक्सोनॉमी होनी चाहिए। हमने पीछे कुछ वीडियोस में देखा कि हमारे बैंकों के पास में कोई प्रॉपर ग्रीन टैक्सोनॉमी नहीं है कि किस तरह का प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट होता है। और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये हमारा वे फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग एक कंक्लूजन देंगे जिसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट को ही रिपीट करेंगे कि ग्रीन ग्रोथ नेसेसरी है, बट इसके साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस किया जाए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर भी फोकस किया जाए। ठीक है, स्टेप समझ आ गए। अब आंसर समझने की कोशिश करते हैं। Green growth refers to the economic development that is environmentally sustainable, resource efficient and low carbon in nature। लो कार्बन से मतलब है कि कार्बन एमिशन नहीं होना चाहिए उसमें ज्यादा। इंडिया ने एक बोल्ड कमिटमेंट किया है कि नेट जीरो एमिशन करेंगे 2070 में। फिर इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया है कि इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और बाकी जो क्लाइमेट रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने बोला है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज ड्यू टू इट्स लॉन्ग कोस्ट लाइन, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून एंड एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। मतलब हम लोग क्लाइमेट पे तो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। हमारी कोस्ट लाइन बहुत ज्यादा है, 1500 किलोमीटर से ज्यादा की हमारी कोस्ट लाइन है। सॉरी, 6100 किलोमीटर के अलॉन्ग हमारी कोस्ट लाइन है मेनलैंड की, और अगर हमारे आइलैंड्स को भी मिला दे तो 7500 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। फिर हम लोग मानसून डिपेंडेंट है। हमारा जो एग्रीकल्चर है वो काफी हद तक मानसून डिपेंडेंट भी है। रिवर्स हमारी बहुत सारी मानसून डिपेंडेंट है, और हमारी जो इकोनॉमी है प्राइमरली एग्रीकल्चर बेस्ड है। 45% इकोनॉमी हमारी करीब करीब एग्रीकल्चर बेस्ड है। A statement that green growth is the only sustainable path for India's long-term economic development, ये करेक्ट है। However, जो ट्रांजिशन होगा हमारे ग्रीन ग्रोथ की तरफ वो हमें देखना पड़ेगा, सो दैट वो हमारे शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे। फिर हम बताएंगे कि ग्रीन ग्रोथ जो है वो इंडिया के लिए एसेंशियल है मल्टीपल रीजन से। यहाँ रीजंस बताएंगे, जैसे सबसे पहला है क्लाइमेट चेंज। हम जब ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास फ्रीक्वेंट वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, जैसे फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन और हीट वेव्स। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास हैवी इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। तो जो हमारा एग्रीकल्चर हुआ, इंफ्रा हुआ, लाइवलीहुड हुआ, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट होता है। इसके अलावा इंडिया का हैवी डिपेंडेंस है कोल और इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पे। इससे भी हमारे पास रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं कि अगर हमने अचानक से कोल या फिर फॉसिल फ्यूल से हम लोग शिफ्ट हो गए तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। So we continuing with the old brown growth model and will become unsustainable in the long run. However, अगर हम ग्रीन ग्रोथ को लेकर आते हैं तो हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है
ऑयल पर और कोल पर, वो हमारा कम हो जाएगा, तो हम लोग न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी में, एलाइड सेक्टर्स में, है ना। फर्दर इंडिया का जो एक डेवलप्ड नेशन का विजन है, अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे तो उससे हम लोग अपने डेवलप्ड नेशन विकसित भारत 2047 की तरफ भी बढ़ेंगे। बट उसके साथ में हमें हमारे इंटरनेशनल क्लाइमेट कमिटमेंट रखने पड़ेंगे। अब उसके लिए इंडिया ने क्या करा है कि इंडिया ने ऑलरेडी 50% ऑफ इट्स इंस्टॉल पावर कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू अपनी जनरेट कर ली है। 50% हमारी जो जो पावर कैपेसिटी है, और इसके लिए हमारा टारगेट भी है कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट जनरेशन करना है। नॉन फॉसिल जनरेशन हमारा 500 गीगावाट का 2030 तक। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की, जैसे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, जिसका काम है कि साल 2030 तक 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है, जिसको एक मैसिव एलोकेशन मिला है 22,000 करोड़ का यूनियन बजट 26-27 में, ताकि हम लोग रूफटॉप सोलर्स लगा पाए 1 करोड़ हाउस होल्ड्स में। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा एलोकेशन था वो पिछले साल के मुकाबले 30% बढ़ के 32914 करोड़ हो गया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को हम लोग ग्रीन क्रेडिट देते हैं। फिर इसके अलावा और भी हमारे प्रोग्राम्स है, जैसे नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन ऑन बायोफ्यूल, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज प्रोग्राम, और LIFE मूवमेंट। ये सब बताता है कि गवर्नमेंट का कितना पुश है, गवर्नमेंट का कितना फोकस है ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। These programs clearly demonstrate the government's strong policy push towards the green transition. अब इन सारे पॉजिटिव स्टेप्स के बाद भी हमारे पास कुछ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज जो हैं, दे आर स्टिल कॉस्टली कंपेयर टू द कन्वेंशनल वंस। इंडिया के पास सीरियस टेक्नोलॉजी गैप्स हैं, स्पेशली बैटरी स्टोरेज में, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में, और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। कोल जो है स्टिल हमारा 70% ऑफ पावर जनरेशन जो है कोल के ऊपर डिपेंड करता है। और कोई भी अगर अगर ऐसा रैपिड शिफ्ट होता है, तो कोल से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स है वहां पे जॉब लॉसनेस आएगी, है ना। जो हमारी स्टेट्स है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सारी स्टेट्स में अचानक से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोल की डिमांड कम होती है तो। द ह्यूज फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट रनिंग इनटू सेवरल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, ये एक और मेजर हर्डल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस है, इट हैज नॉट बीन कमिंग एट द डिजायर्ड पेस एंड स्केल। तो एनर्जी सिक्योरिटी को ग्रीन गोल्स के साथ मेंटेन रखना और हमारी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना, वो अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है, स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई पावर डिमांड। फिर हमारा वे फॉरवर्ड हो जाएगा कि इंडिया को ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल देना चाहिए टू अट्रैक्ट प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए जो कि एक लार्ज स्केल पर होंगे, ताकि एक बड़ी वर्कफोर्स रेडी हो पाएगी ग्रीन जॉब्स के लिए। नेशनल ग्रीन टेक्सोनॉमी डेवलप करनी चाहिए टू गाइड इन्वेस्टमेंट्स की कौन से इन्वेस्टमेंट्स हमारे ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिर चाहे वहां पे लोन दे रहे हो, चाहे उन कंपनीज में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक्स के थ्रू। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, G20 है, या बायलैटरल पार्टनरशिप्स करनी होंगी। स्पेशल जस्ट ट्रांजिशन प्लान्स की हमें जरूरत होगी, ताकि हम लोग वर्कर्स को, कम्युनिटीज को सपोर्ट कर पाए जो कि ट्रेडिशनल सेक्टर्स में डिपेंडेंट हैं। कंक्लूजन यही है कि ग्रीन ग्रोथ इज इंडीड द ओनली सस्टेनेबल पाथ फॉर इंडिया लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेट जीरो 2070 टारगेट। Government initiatives are moving in the right direction but face many practical challenges. Balance और inclusive approach की जरूरत है हमें, that combines green growth with economic growth, energy security and employment generation. Only then India can truly achieve sustainable development and realize the vision of विकसित भारत। तो हमने इसमें यही बोला कि ग्रीन ग्रोथ हमें नो डाउट हमारा अकेला सस्टेनेबल पाथ बचा है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली जब 2070 के नेट जीरो का टारगेट देखते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो अच्छे हैं, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट उनके प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं कि उनका इंप्लीमेंटेशन इशू होता जा रहा है, इंप्लीमेंट कर पाना उन्हें मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हमें एक बैलेंस और इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत है, जो कि ग्रीन ग्रोथ को इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कंबाइन करेगी, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ। ये हमारे इस समय की नीड है। ये सब हो पाएगा ओनली देन इंडिया कैन ट्रूली अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रियलाइज द विजन ऑफ विकसित भारत। ठीक है, ये आंसर समझ आया? आई डोंट थिंक आंसर में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। कुछ कुछ डेटा है जो गवर्नमेंट स्कीम्स का मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम करवाता रहता हूँ, जो आप लोगों को याद भी रखना होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरे टेलीग्राम के अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन्हें आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।